अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। क्या नज़र आ रहा है? ये जितनी भी आप मोशंस देख रहे हैं ये लीनियर मोशन है। और हमारा टॉपिक जो है वो है तो रोटेशन पर बेस्ड, लेकिन उससे पहले जो आप पढ़ के आए हुए हैं ज़रा उसको भी रिवाइज करेंगे। तो हमने ना एक बात पढ़ी हुई है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास नाक की सीध में मूव कर रहे हैं, एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके पास जो एनर्जी पोजेस होती है वो एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली मोशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी पोजेस होती है, जो एक ऑब्जेक्ट मालिक होता है एनर्जी का, वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक। इसी तरह रोटेशन में, सर्कुलेशन में जो ऑब्जेक्ट एनर्जी पोजेस करता है वो होती है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको कुछ एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, इसलिए स्टे कनेक्टेड। हम एनालॉजी भी इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि जिस तरह हमने एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान एनालॉजी इस्तेमाल की थी और टॉपिक को तैयार करना आसान सीखा था। इसी तरह आप देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे और टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल आपस में रिजेंबलेंस होगी, उनकी सिग्निफिकेंस हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा इसको काइनेटिक एनर्जी के सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन राइट में बॉटम सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है ROT, जिसका मतलब होता है रोटेशनल। अगर एक्सप्लेनेशन में बात करें तो फर्ज करें हमारे पास एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। कोई उसका पार्टिकल है जिसका मास क्या है? mi, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो उसका रेडियस है वो क्या है? ri, ठीक है। और वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या कर रहा है? रोटेट। एंड हियर आई हैव रिटन द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और फर्स्ट करें हमारे पास कोई mi पार्टिकल है, ठीक है, ith पार्टिकल है और मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास? 1/2 mi/vi का स्केयर। एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नहीं जानते तो इनिशियल लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको रिलेशन मिल जाएगा। v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा, ठीक है। जहाँ पर vi है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? ri ओमेगा i, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए ओमेगा के साथ i लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? 1/2 mi/ri का स्केयर ओमेगा का स्केयर, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी कंपोज्ड है छोटे छोटे पार्टिकल से जिसका मास है m1 m2 m3 सो ऑन mn। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनको अलग देखा जाए और दो इंटरवल्स के दरमियान देखा जाए, शॉर्ट इंटरवल के दरमियान, इनकी मोशन कौन सी है? बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन जब आप कलेक्टिवली देखेंगे सारे पार्टिकल्स को तो रोटेशन फॉर्म में आपको नजर आएगा। छोटे छोटे पार्टिकल देखेंगे तो लीनियर फॉर्म में है, तो इसलिए अगर हम तमाम पार्टिकल्स की, जितने भी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है पूरी पूरी बॉडी, उनका अगर हम कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक, ठीक है। तो तमाम पार्टिकल्स की अगर हम काइनेटिक एनर्जी को सम अप कर देंगे, that will be equal to the rotational kinetic energy of that body that we have taken in a spherical form. Is that clear? यही बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है। rotational kinetic energy of the whole body will be the sum of kinetic energy for all the particles. 1/2 m1 r1 का स्केयर, ओमेगा का स्केयर आप साथ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जो है ओमेगा का स्केयर कॉमन लेंगे, ठीक है, और 1/2 भी क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो ये जो m1 r1 का स्केयर है, m2 r2 का स्केयर है,
सो ऑन एम एन आर एन का स्केयर, ये कलेक्टिवली क्या हो जाएगा हमारे पास, इनर्शिया हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 आई ओमेगा का स्केयर। एनालॉगी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्केयर। जो मुकाम लीनियर में वेलोसिटी को हासिल है वो किसको हासिल है, एंगुलर वेलोसिटी को। और लीनियर इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो वही एनालॉगी इस्तेमाल हुई, तो वही रिलेशन हमारे पास होते हैं जो किस में होते हैं, काइनेटिक में। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो फ्लाई व्हील हमारे पास होता है। जिस तरह आपके सामने एनिमेशन चल रही है, तो ये जो इंजन होता है इसकी वर्किंग को स्मूथ बनाने के लिए भी हमारे पास क्या यूज़ होता है, फ्लाई व्हील। ठीक है, ये मशीन है आपके सामने, देखें वो नीचे पाँव से दबा रहे हैं, ये मैकेनिकल एग्जांपल है। ये एक बड़ा फ्लाई व्हील है, छोटे फ्लाई व्हील को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने पाँव की मोशन रोक भी देंगे फिर भी वो घूमता रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, उसका रेडियस क्या है, कम। तो फ्लाई व्हील बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है कौन, फ्लाई व्हील। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टर्म्स में सवाल आता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुक। ये जिस तरह आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, एक मैंने भी गंदी सी डायग्राम बनाई है वैसे, लेकिन जिस तरह आपको एनिमेशन नजर आ रहा है, देखें सबसे पहले कौन पहुंच रहा है नीचे, डिस्क पहुंच रही है। और मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए हुए हैं, साइड बुक पे भी आपके मेंशन्ड है, आपके स्फीयर का, आपके जो रिंग है उसका भी, और आपके जो डिस्क है जिसको हम सिलेंडर भी कहते हैं उसका भी। खैर ये एनिमेशन आपके सामने देखें, डिस्क सबसे पहले पहुंच रही है नीचे। डिस्क और हुक में देखें डिस्क सबसे पहले नीचे पहुंच रही है। रीज़न अभी देखते हैं हम, जब हम इनकी टोटल एनर्जी। अब एक बात देखें, अब यहाँ पर जो आपके पास बॉडीज हैं, दोबारा एनिमेशन देखें, ये यहाँ पर जो बॉडी है ये लीनियर के साथ साथ एक तो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही है और साथ साथ क्या कर रही है, रोटेट। जिस तरह आपका कार का जो पहिया होता है वो ट्रांसलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा होता है और रोटेशन भी। तो यहाँ पर ये एक हाइट h पर है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी प्रेस कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो लोएस्ट पॉइंट पर इन दोनों की एनर्जी के बराबर होगा, और दोनों एनर्जी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। ठीक है, और ये दोनों एनर्जी किसके बराबर होंगी, जो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, गेन इन बोथ एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसमें देखेंगे पहली बात तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज देखेंगे, जैसे कि मैंने टॉपिक में मेंशन है। दूसरी बात हम इनकी वेलोसिटीज निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है, आप एक्सप्लेनेशन में कह सकते हैं लेट अस कंसीडर वी हैव अ डिस्क एंड हुक। ठीक है, that is placed at a height h, at height h both have the potential energy P dot E. ठीक है, when the objects move from the height h to the downward position then it will translate as well as rotate. So the particles both have kinetic energy and rotational energy. At the end of this inclined plane the rotational kinetic energy plus the translational kinetic energy must be equal to the potential energy at height h. ये आप सारी बातें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर टेक्स्ट बुक में होगा, बिकॉज आई हैव वेरी स्मॉल प्लेस, इसलिए मैं सारा जो थ्योरेटिकल डिटेल थी वो लिख नहीं सकता, मैंने बोल दी है। आप थोड़ा सा प्रीवियस जाके दोबारा सुन सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, हमने पहले डिस्क की कैलकुलेट की है, मैंने कुछ स्टेप शॉर्ट किए हैं, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, इसलिए ज़रा फोकस रखना, मुँह धो अगर नींद आ रही है तो। ठीक है, अलबत्ता मुझे आ रही है, मैं थका हुआ हूँ। ओके, पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये हमारे पास सम आ गया किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। आइडियल केस है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो क्या है, जीरो। जाहिर सी बात है फ्रिक्शन की वजह से भी लॉस होना था, लेकिन हमने आइडियल केस दिया कि यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं है। अब हमारे पास अगर डिस्क की बात करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास 1/2 mr²। हमारे पास फार्मूले में इनर्शिया है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे रोटेशन वाले फार्मूले में। बेटा ये मेरे पास काइनेटिक रोटेशन है, यहाँ पे इनर्शिया है 1/2 mr² पुट कर दिया आई जगह पर। 2 2 का होगा 4, 1/2 mr² ओमेगा²। अब r ओमेगा किसके बराबर होता है, v के, इन दोनों का स्क्वायर तो किसके बराबर आ गया, v² के। तो अगर लीनियर की फॉर्म में हमें लिखना हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या आ गया 1/4 mv का स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी एनर्जी आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी,
डिस्क की। लीनियर का फार्मूला सेम है, ट्रांसलेशन जिसको हम कहते हैं 1/2 mv का स्क्वायर। हम इन दोनों क्या कर देंगे ऐड, वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा 1/4 mv² प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इनका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया 4, ठीक है 2 2 4 4, ये जब 2 2 जाकर होगा 4, 1 और 2 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेंगे, ये बेसिक चीज़ें आप ले सकते हैं, मैंने स्टेप यहाँ पे भी शॉर्ट कर दिया। 3/4 mv का क्या आ गया स्क्वायर। अब अगर हमें क्या निकालनी है वेलोसिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पुट कर दे, क्या mgh, m से m क्या हो गया कैंसिल, ये 4 दिया क्या हो गया मल्टीप्लाई, ये 3 दिया क्या हो गया डिवाइड, तो 4/3 gh अंडर रूट। अब 4 को 3 पर डिवाइड करोगे, उसका अंडर रूट लोगे तो फिर भी कुछ वैल्यू आएगी जो gh अंडर रूट से क्या हो रही होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है gh अंडर रूट से जो स्पीड आ रही है, क्योंकि 4/3 का अंडर रूट जो आएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं किसकी, हूप की। हूप का मोमेंट डिफरेंशियल होता है mr²। हम सिंपल इसी फार्मूले में, जनरल फार्मूले में पुट करेंगे। ये जो हमारे पास है, हमारे पास क्या आ गया mr² मेगा स्क्वायर, ये हमारे पास ट्रांसलेशन आ गई 1/2 mr² मेगा स्क्वायर। r² मेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है v² के, यहाँ पर आप क्या पुट कर दें v², तो 1/2 mv² प्लस 1/2 mv²। ये दोनों जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2/2 आ जाएगा mv², 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, m से m क्या हो गया कैंसिल, gh v² आ गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया gh अंडर रूट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 4/3 था तो यहाँ पर gh पर अंडर रूट था, ये वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर दे रहा था दैट इज ग्रेटर देन gh, और ये क्या है gh। तो हूप की जो वेलोसिटी है वो क्या है, लेस है किसकी वेलोसिटी से, डिस्क की वेलोसिटी से। यही वजह है जब आप एनिमेशन में देख रहे थे तो डिस्क पहले पहुंच रही थी और हूप बाद में, ठीक है। कोई और बात, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।